हम नौकरी के लिए तमाम तैयारियां करते हैं, तमाम जो है इंटरव्यूज़ इत्यादि देते हैं, लेकिन फिर भी तमाम समस्याएं हमारे सामने आती हैं। हम बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारा जो सलेक्शन है वह जॉब में नहीं हो पाता है, सरकारी नौकरी हमको प्राप्त नहीं हो। तमाम प्रकार के जो है उपाय करते हैं, तमाम प्रकार की जो है चीज़ों को समझते हैं और रत्न इत्यादि धारण करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो नौकरी है, हम जो सरकारी सर्विस प्राप्त करना चाहते हैं और हम वो सरकारी सर्विस हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप अपनी कुंडली को किसी ज्योतिषी को दिखवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आप कितना भी उपाय कर लें, पूजा पाठ कर लें, आपको जो है नौकरी, सरकारी नौकरी आपको प्राप्त नहीं होगी। दूसरी चीज़, जहाँ तक कि सरकारी नौकरी का सवाल है अथवा पूजा पाठ का सवाल है, या फिर आप इतना बेहतरीन तरीके से जो है विधिवत जो है साधना करिए, जिससे कि कहते हैं ना कि भगवान शिव जो है हमारे ऐसे देव माने जाते हैं जो कि हमारे नसीब में अगर जो कुछ नहीं रहता है अथवा हमारा जो विधि ने भाग्य बनाया है, प्रारब्ध बनाया है, विधान बनाया है, वो सब को वो मिटा करके एक नया भाग्य लिखने में समर्थ हैं। और ऐसा उन्होंने कई बार किया है, जो शास्त्र वर्णित चीज़ें हैं कि भाभिहु मेट सकहि त्रिपुरारी, यानी हमारे भाग्य को बदलने के लिए जो भगवान शिव हैं वह उनको माना जाता है। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि ये अगर आप कर सकते हैं तो उत्तम है और सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, लेकिन यहाँ पे जबकि सामान्य जो साधना विधान उपाय शास्त्रगत बनाए गए हैं, ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पे जो चीज़ें हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आप अगर आपकी कुंडली में नौकरी के योग हैं, सरकारी नौकरी के, तो ही आप जो है इन उपायों करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। चूँकि इतना उच्च कोटि की साधना तो कोई कर नहीं पाएगा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। तो सामान्यतया क्या करना है आपको, अगर आपके भाग्य में सरकारी नौकरी के योग हैं और आपकी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर जो हमारे प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं भगवान सूर्य देव का अगर आप आराधना करते हैं, पूजा करते हैं विधि विधान से, जो है किसी आचार्य का सलाह लेकर के, तो निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होगी, आने वाली अड़चनें खत्म होंगी। आपको करना क्या है, भगवान सूर्य को प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय, यानी जबकि सूर्य भगवान में लालिमा छाई रहती है, ऐसी परिस्थिति में आपको भगवान सूर्य को जो है जल देना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप कर सके का मतलब यहाँ करना ही है, आपको भगवान सूर्य के लिए रविवार के दिन नमक का और अदरक का प्रयोग नहीं करना है। नमक आपका शुक्र से संबंधित होता है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप रविवार के दिन नमक का प्रयोग नहीं करते हैं, अदरक का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपका सूर्य ग्रह जो है वो और ज़्यादा मजबूत होते हैं। और प्रतिदिन सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को जल दें और साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र जो है, यह आप इसका 3 बार अथवा 11 बार सूर्योदय के समय जल देने से पहले अथवा जल देने के बाद आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और अगर हो सके तो आपको इसका अनुष्ठान भी करना चाहिए। अनुष्ठान से तात्पर्य यहाँ पे है कि आप 21 दिन अथवा 41 दिन का आप संकल्प कर सकते हैं, प्रतिदिन 100 पाठ का या फिर प्रतिदिन 51 पाठ का। सुबह आप जो है
54 यानी चौवन पाठ कर सकते हैं, शाम को 54 यानी चौवन पाठ कर सकते हैं। तो ऐसा करके आप अनुष्ठान भी कर सकते हैं। यदि आपने ऐसा सिर्फ इतना ही कर लिया तो आप ये निश्चित तौर पे मान सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली में नौकरी, सरकारी नौकरी का योग है तो आपको सारी समस्याओं को हल होते हुए वह नौकरी आपको ज़रूर प्राप्त होगी और आपका जॉब, सरकारी जॉब जो है, आप जिसका आप जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। लेकिन इसके लिए आपको ये जो चीज़ें हमने यहाँ पे बताया ये आपको करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो खुद के कर्म होते हैं वही, उन्हीं कर्मों के कारण हमारे जो है, जिस चीज़ के लिए हम प्रयासरत रहते हैं, हमारे प्रयासरत इच्छित हमारी मनोकामना जो पूर्ण नहीं होती है उसमें हमारे कर्मों का ही अवरोध होता है। और जब हमारे सूर्य ग्रह मजबूत होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में हमको निश्चित तौर पे हमारी समस्या का समाधान होता है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।